स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्लोबल आईटीआई पर। आपकी जो क्लास है आपके सामने पहुंच चुकी है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की आईटीआई फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के बच्चों के लिए। आप 1 ईयर की आईटीआई कर रहे हो, 2 ईयर की आईटीआई कर रहे हो, कोई भी आईटीआई कर रहे हो, ठीक है, और फर्स्ट ईयर में हो। फर्स्ट ईयर में 1 ईयर वाले तो फर्स्ट ईयर में ही रहते हैं, उनकी 1 साल में कंप्लीट हो जाती है। 2 वर्ष वाले हैं तो फर्स्ट ईयर में रहते हैं ना। तो शुरू में जो पहली साल की परीक्षा है वो भाई कॉमन रहती है सभी ट्रेड के लिए। तो ऑल ट्रेड आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए ये क्लास होने वाली है। तो यहाँ क्लियरली मैंने लिखा हुआ भी है, क्या लिखा है भाई, ऑल ट्रेड लिखा हुआ है, ठीक है। और न्यू क्वेश्चन बैंक है ये, जिसको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। इससे रिलेटेड मॉड्यूल वाइज अलग अलग पीडीएफ हमने आपको इस वेबसाइट पर दे रखा है। इस वेबसाइट से आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। और हमने ऑर्गेनाइज किया है मॉड्यूल वाइज। जैसे एक मॉड्यूल में कोई और आईटी का मॉड्यूल अलग है, इंग्लिश का अलग है। जैसे इंग्लिश का मॉड्यूल है तो इसकी लगभग कितनी क्लासेज होंगी आपकी, अप्रॉक्स 4 क्लासेज हो सकती हैं, जिसमें ये मॉड्यूल खत्म होगा, क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन है। तो क्लास नंबर 7 है, इसके पहले की जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके पहले लगभग 2 से 3 मॉड्यूल खत्म हो चुके हैं। कुछ मॉड्यूल छोटे भी थे जो एक वीडियो में भी खत्म हो गए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इंग्लिश के क्वेश्चन होने वाले हैं। इंग्लिश मेरी मुझसे भी ज़्यादा कमज़ोर है जैसे मैं दिख रहा हूँ, मुझसे भी ज़्यादा वीक है। बट ये जो इंग्लिश एम्प्लॉयबिलिटी की है वो इतनी भी टफ नहीं है कि जो लगे कि नहीं यार इसके लिए तो बहुत मेहनत करना है, ठीक है। बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंडिंग, मतलब लेवल आपका बहुत हाई नहीं है, इंग्लिश से बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है, ग्रामर से, तब भी आप कर लोगे, बहुत ईजी है, ठीक है। जैसे कह रहे हैं कि इंग्लिश इज अंग्रेजी एक है। आपको भी पता है कि इंग्लिश क्या है, एक कोई दिन होता है, कोई रात होता है, या कोई शाम होता है, नहीं होगा ना। यह एक कॉमन लैंग्वेज है। कॉमन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दो अलग प्रदेश के, दो अलग देश के लोग एक जगह मिलते हैं आपस में। तो क्या होता है, जैसे आप भी भारत से नेपाल चले जाओ, दूर मत जाओ, नेपाल चले जाओ, वहां तो वीजा भी नहीं लगता। अब उनके जो लोकल लोग होंगे, जो नेपाली बोलते होंगे, उनकी अपनी नेटिव लैंग्वेज होगी और हमारी हिंदी लैंग्वेज होगी, और फिर हम दोनों एक दूसरे से क्या ही बात कर पाएंगे। अगर थोड़ी सामने वाले को हिंदी आती है तो ठीक ही ठीक है, नहीं है तो फिर कैसे होगा। तो एक कॉमन लैंग्वेज होती है जिसको सब लोग सीखते हैं, थोड़ा कम या ज्यादा। जैसे हम बहुत ज्यादा नहीं बोल पाएंगे तो कम से कम ये बोल पाएंगे बिस्किट, टी, ब्रेड, हाउ मच, कितने रुपए। इस तरह से 2 4 10 20 50 शब्द जो है हम लोग रट लेते हैं, याद कर लेते हैं। हर जगह के, लगभग हर देश प्रदेश के लोग इसको प्रीफर करते हैं। तो एक तरह से सबसे कॉमन भाषा जो बोले जाने वाली है वो इंग्लिश है। अब जब कई, मान लीजिए आप साउथ में चले गए, आप इधर रहते हो यूपी से, यूपी बिहार में हो, आप साउथ में चले गए। साउथ में जो केरला वाला बंदा होगा उसको हिंदी में या फिर भोजपुरी में बात करने तो आएगा नहीं। तो उसके लिए एक लोकल लैंग्वेज चाहिए होगी, जो थोड़ी सी आपको आती हो, थोड़ी सी उसको आती हो, तो काम चल जाता है। तो यही कॉमन सी भाषा कौन सी भाई, इंग्लिश है। अब इसके पीडीएफ का भी मैं बता ही देता हूं, लगे हाथ आपको। गूगल में जाओ, ग्लोबल आईटीआई टाइप करो गूगल में, सिंपल आपको आएगी पहली वेबसाइट globaliti.org, जो मैंने आपकी इस फ्रंट पेज पर भी दिखाया था, globaliti.org। इसको अच्छे से याद कर लो, बहुत हेल्प करने वाली है आपकी वेबसाइट। इस पर समय समय पर जैसे जैसे एग्जाम वगैरह नजदीक आते हैं चीजें अपडेट होती रहती हैं, ठीक है। globaliti.org फ्री है, इसको नोट कर लो। गूगल में आप सर्च कर लेना, या फिर डायरेक्ट ऐसे ग्लोबल आईटीआई भी सर्च करोगे तो कई सारा आएगा। तो इसमें आपको मिलेगा globaliti.org, इसके ऊपर क्लिक करोगे, अगला पेज इस वेबसाइट का ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट में देखोगे बहुत सारे ऑप्शंस बनाए गए हैं, कॉम्पिटिटिव कोर्स या सरकारी नौकरी के अपडेट, नई अपडेट, मॉडल पेपर, नई अपडेट में देखेंगे एनसीवीटी अपडेट, मॉडल पेपर सब आता है। तो आपको जाना है आईटीआई कोर्स में। आईटीआई कोर्स पर जैसे आप क्लिक करोगे देखोगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल लिखा हुआ है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 2 हिस्से में ओपन हो जाएगा, सेकेंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर, ठीक है। सेकेंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर फ्री पीडीएफ, फ्री टेस्ट। आप फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर के ऊपर क्लिक कीजिए, नेक्स्ट पेज इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। इसमें सब कुछ लिखा हुआ भी है कि भाई फर्स्ट ईयर का है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने नंबर का पेपर होता है। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा अपडेट करना है, अभी ये अपडेट नहीं हुआ है फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का अपडेट हो चुका है। तो हो सकता है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इस समय नहीं हुआ है, बट जब तक आप देखोगे तब तक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कुछ चीजें लिखी हैं सही लिखी है, अपडेट है, ठीक है। मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था ईडी को लेकर, सब सही लिखा हुआ है। 50 नंबर पेपर होता है, 25 क्वेश्चन होते हैं, 17 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए, ये सब भी डिटेल है इसमें। उसके साथ साथ आप देखोगे नया सिलेबस का लिंक दिया हुआ है, प्लस जो मैं अभी आपको मॉड्यूल करा रहा हूँ, जैसे मैंने पहला मॉड्यूल करा दिया है, दूसरा मॉड्यूल करा दिया है, तीसरा भी करा दिया,
अभी हम लोग चल रहे हैं बेसिक इंग्लिश वाला मॉड्यूल कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लो कि इसी इंग्लिश के फुल मॉड्यूल को आपको डाउनलोड करना है, इस इंग्लिश वाले पे क्लिक करो, बेसिक इंग्लिश। अब आप देखो हिंदी प्लस इंग्लिश में प्लस साथ के साथ आंसर, एकदम ऑर्गेनाइज सुंदर तरीके से। ये सब आपको ITI की पढ़ाई जो आपकी है उसको आसान करने के लिए जितना कोशिश हो सकता है वो हम कर सकते, ठीक करते हैं, ठीक है। तो वही चीज एक छोटा सा एग्जाम्पल है आपके सामने। इसी तरह से आप हर मॉड्यूल का यहां पर मैं उतना ही देता हूं जो मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे कंटेंट अपडेट यहाँ पर करते रहते हैं। अब जैसे आप मान लो दूसरे मॉड्यूल की बात कर लें, ये देख लो आप, ठीक है, प्रोफेशनल स्किल्स 21st सेंचुरी। तो ये चीजें भाई आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। प्लस एक चीज और है जो अभी अंडर अपडेशन है, जल्द अपडेट होगी, टेस्ट, ठीक है। अभी तो आपको यहाँ पर माइग्रेट होकर टेस्ट देने के लिए 20 टेस्ट ऑलरेडी दिए हुए हैं, लेकिन इसी पेज पर अलग से भी टेस्ट जो है डिजाइन किए जा रहे हैं जो आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। हो सकता है बहुत से लोग जब ये वीडियो देख रहे हो तब तक, क्योंकि बच्चा शुरू में वीडियो देखता नहीं, बहुत लोग शुरू में देखते हैं, कुछ लोग लास्ट में। जो अभी नए नए होंगे उनको टेस्ट नहीं मिलेगा इस पेज पर जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन आपको मैं सेकेंड ईयर में बता दूं, जैसे पूरी वीडियो आप देखना चाहते हो, इसके पहले की वीडियोस मान लो आपको मिस हो गई, आप क्या करो, इस पर ES फर्स्ट ईयर फुल वीडियो क्लास लिखा हुआ ना यहाँ पर, इसके ऊपर क्लिक करो। जैसे आप क्लिक करोगे आपकी पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर देखिए क्लास 1 से लेके क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हर चीज को मैंने ऑर्गेनाइज किया है। इस वेबसाइट को यूज करना सीखिए, ITI कोर्स में जाइए, अपना कोर्स पिक करिए और वहां से स्टडी करिए। सब कुछ वहां पर ऑर्गेनाइज है एक तरफ से, है ना, तो बेहतर रहेगा आपके लिए। बाकी अब आ जाते हैं अपनी क्लास पर। यूजिंग इंटरनेट इज इजी इफ वी लर्न। कह रहे हैं कि इंटरनेट को उपयोग करना आसान हो जाएगा अगर हम सीख लेते हैं तो। देखिए अगर हम खेल कूद सीखेंगे तो इससे इंटरनेट को यूज करने में कोई हमें सहायता नहीं मिलेगी। या मैथ मुझे आती है तो मैथ से इंटरनेट का कोई लेना देना नहीं है। साइंस आती है तो उसका इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपके लिए इंटरनेट यूज करना आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा? क्योंकि इंटरनेट पर जितनी भी सूचनाएं हैं मैक्स टू मैक्स, मतलब ज्यादातर सूचनाएं इंग्लिश लैंग्वेज में होती हैं। वेबसाइट भी टाइप करना है इंग्लिश में, ईमेल भेजना है इंग्लिश में, ईमेल एड्रेस इंग्लिश में, मतलब ज्यादातर चीजें इंग्लिश में होती हैं। इसीलिए अगर हम इंग्लिश भाषा सीख लें तो इंटरनेट का उपयोग करना हमारे लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो यहां पर आप क्या कहोगे? यहां पर आप लिखोगे इंग्लिश, ठीक है। आगे चलते हैं। वी कैन लर्न इंग्लिश बाई, हम इंग्लिश सीख सकते हैं। खाना बना के इंग्लिश सीखना हो क्या भाई? खाना बना के आप अच्छा खाना बनाना सीख सकते हो ना। अगर खेल कूद करोगे तो क्या इंग्लिश आ जाएगी? कुछ भी नहीं करोगे तो क्या अपने मन से ही इंग्लिश आ जाएगी कि नहीं मैं अब तुमको आऊंगी ही? नहीं। रीडिंग न्यूज़पेपर, अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल लो धीरे धीरे तो आप अपने आप की जो इंग्लिश है उसको रीड करना, प्रोनाउंसिएशन वगैरह इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो इंग्लिश को इसमें से फिलहाल जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से सबसे सही आंसर क्या है? रीडिंग न्यूज़पेपर। अगर हमें अपनी इंग्लिश को सुधारना है, सीखना है, तो हमें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। कौन सा वाला? इंग्लिश वाला पढ़ना चाहिए। अगर आप हिंदी उर्दू पढ़ोगे तब इंग्लिश नहीं इंप्रूव होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉम ट्राइज टू रीड द नेम बोर्ड, एडवर्टीजमेंट एंड पोस्टर दैट आर इन इंग्लिश, दिस हेल्प हिम टू। कह रहे हैं टॉम नाम के एक व्यक्ति हैं, अंग्रेजी में लिखे हुए जहां पर भी बोर्ड लिखा हुआ है, किसी शहर का नाम लिखा है, किसी दुकान का नाम लिखा हुआ है, कहीं पर ऐड है, जैसे विज्ञापन होता है ना, कहीं कोचिंग कॉलेज का विज्ञापन है, पोस्टर लगे हुए हैं, कौन से वाले? इंग्लिश भाषा में जो लगे हुए, वो उनको पढ़ने की कोशिश करता रहता है। इससे उसे मदद मिलती है। क्या मदद मिलेगी? अगर भाई आप रास्ते से चल रहे हो, जहां पे भी इंग्लिश में आपको कहीं बैनर लगा हुआ, कहीं पोस्टर लगा हुआ, किसी बिल्डिंग का, दुकान का नाम है, जहां जहां आपको अगल बगल बहुत मिलेगा आपको इंग्लिश के स्टेशन का नाम हो गया। अगर आप ट्रेन में जर्नी कर रहे हो तो रास्ते भर ट्रेन स्टेशन के नाम आपको जगह जगह मिलेंगे इंग्लिश में लिखे हुए, हिंदी में भी रहते हैं। तो अगर आप इंग्लिश वाली चीजों को अपने चलते फिरते पढ़ रहे हो तो क्या इंप्रूव कर रहे हो आप? क्या आप कोई गेम खेल रहे हो, या दोस्ती कर रहे हो, या फिर सिर्फ देख रहे हो मुंह बना के ऐसे? नहीं, आप क्या कर रहे हो? अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर रहे हो। अगर हम घूमते फिरते चलते फिरते जहां पर भी इंग्लिश के शब्द हमें मिल रहे हैं, इंग्लिश लिखा हुआ बैनर, पोस्टर, या फिर कहीं पर नाम है किसी जगह का, वो सब हम पढ़ते हुए चल रहे हैं, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? अपनी इंग्लिश की रीडिंग स्किल्स को इंप्रूव कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
When people from different state and countries meet officially, ब्लैंक है इज द कॉमनली यूज्ड लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। जब अलग अलग देशों और राज्यों के लोग ऑफिशियल तौर पर एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे से बातचीत करने के लिए आम तौर पर वो इस्तेमाल करने वाली भाषा कौन सी है? भाई हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि आप किसी अन्य जगह चले जाओगे और दूसरी जगह चले जाओगे, उसकी तो अपनी भाषा होगी और आपकी अपनी भाषा होगी, दोनों की भाषा एक दूसरे से मैच नहीं करेगी, तो ऐसे में तीसरी भाषा यानी थर्ड लैंग्वेज का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। थोड़ा मैं समझ लूं, थोड़ा मैं बोल लूं, थोड़ा उसको भी आती होगी, थोड़ा वो समझ लेगा, बोल लेगा, तो कौन सी वो लैंग्वेज है? मोस्ट प्रिफर्ड या मोस्ट कॉमनली यूज्ड लैंग्वेज है इंग्लिश। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? इंग्लिश आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ड दैट आर यूज्ड टू नेम पीपल, प्लेस, एनिमल, थिंग्स आर। कह रहे हैं कि ऐसे शब्द जिनका उपयोग हम किसी व्यक्ति के नाम, किसी स्थान, जानवर या किसी सामान के नाम के लिए करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? जैसे मेरा नाम विवेक है, ये पीछे जो है डिजिटल बोर्ड है, आप वीडियो देख रहे हो मोबाइल फोन में, ठीक है, मेरे हाथ में ये जो है इसका नाम पेन है, आपका नाम संतोष है ना। इस तरह से अलग अलग सबका। अब कोई टेबल है, किसी चीज को टेबल कहते हैं, अब नाम तो दिया है किसी ने, तो ये सब क्या कहलाता है? किसी का, जैसे कोई बिल्ली है तो बिल्ली है, कुत्ता है तो कुत्ता है, पर्टिकुलर हर चीज का एक नाम होता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको हम नेमिंग वर्ड कहते हैं, नेमिंग वर्ड। ठीक है, किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी सामान के बारे में या के नाम को हम लोग, जो शब्द होता है उसको नेमिंग वर्ड बोला जाता है, नामकरण शब्द। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। जैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में भी नेम है, आंसर में भी नेम है, इसमें बहुत ज्यादा सोचना कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नेमिंग वर्ड आर आल्सो कॉल्ड। भाई इनको एक और चीज कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जैसे अगर हम बात करें, क्या बात करें, अब ये कह सकते हैं, हाँ, जैसे हमने बोल दिया कि अभिषेक सर एक अच्छे टीचर हैं, अभिषेक सर एक अच्छे टीचर हैं, तो इसमें अभिषेक सर एक अच्छे टीचर हैं तो एक सेंटेंस हो गया ना। तो सेंटेंस में जो नेमिंग वर्ड होता है उसको नाउन भी कहते हैं। ठीक है, अब बहुत बेहतरीन तरीके से तो मैं नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा हूं, बट उसको नेमिंग वर्ड को नाउन भी कहते हैं। जब भी कोई सेंटेंस, चलो हम, मुझे एक बहुत पुराना सेंटेंस याद आ गया कि राम ने रावण को मारा। ठीक है, तो राम ने रावण को मारा, तो राम क्या है? एक नाम है, वो नेमिंग वर्ड है। और वो जो सेंटेंस है, उस सेंटेंस में संज्ञा कौन होगा या नाउन कौन होगा? राम होगा। किसने मारा? राम ने मारा, तो संज्ञा कौन है? राम हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल जो है नेमिंग वर्ड को एक और नाम से जाना जाता है, किससे? नाउन। ठीक है, अब जैसे अब राम या रावण की बात कर ले, चलो यहीं से कहानी कर लेते हैं, आजकल यही चल ही रहा है, राम किल्ड रावण। ठीक है, अगर गलत हो सेंटेंस तो फर्क नहीं पड़ता, समझने के लिए समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो राम है ये नेमिंग वर्ड है। ठीक है, नेमिंग वर्ड है क्योंकि यह एक व्यक्ति, एक पुरुष का, महापुरुष का आप लोग कह सकते हैं, नाम है। और इनको हम क्या कहेंगे? इस सेंटेंस के आधार पर हम इनको कहेंगे नाउन। ठीक है, और किल्ड मतलब क्या हुआ? किल्ड मतलब कुछ एक्शन हुआ भाई ना, कुछ एक्शन, कोई कार्य, जो कोई कार्य होता है उसको हम एक्शन वर्ड कहते हैं। तो यहाँ पर कार्य क्या हुआ है? यहाँ पे कार्य हुआ है मारने का, जिसको आप दूसरा क्या कहते हैं? इसको आप वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, नेमिंग वर्ड को जो है नाउन कहते हैं और जो एक्शन होता है उसको हम वर्ब कहते हैं, क्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर आगे आपको पता चलेगा। बाकी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, तब धीरे धीरे समझते हैं। Bats fly during the night. In this sentence, the word bat is. कह रहे हैं कि जो चमगादड़ होते हैं यह रात के समय में उड़ते हैं। इस वाक्य में चमगादड़ शब्द क्या है? चमगादड़ देखिए किसी पंछी, जानवर जो भी हो उसका नाम है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? यह एक नेमिंग वर्ड हो जाएगा। इसमें कुछ ज्यादा सोचने की बात नहीं है। अगर कोई कहे कि राहुल साइकिल चलाता है
तो राहुल क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। तो उसी तरह से भाई चमगादड़ रात में उड़ता है, अब उसको रात पसंद है, अब क्या किया जाए, तो उड़ रहा है तो उसको उड़ने देते हैं। लेकिन यहाँ पर वो चमगादड़ जो है वो बैट्स क्या है, यह एक नाम है, एक नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड या फिर यहाँ पर नाउन दिया रहता है तो हम उसको नाउन भी कह सकते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ ही नहीं रहा है, आ गया। राम वॉज आस्क्ड टू मेजर हिज कवर्ड, इट वॉज 4 फीट टॉल। कह रहे हैं कि राम के पास एक अलमारी थी, उनसे बोला गया कि भैया इस अलमारी की साइज बताओ, तो उन्होंने बोला कि यह कितने फिट की है, अलमारी इनकी 4 फीट की है। ठीक है, 4 फीट की है। तो इसमें जो फीट शब्द है इसका क्या मतलब है, अब यहां पर देखिए फीट का मतलब क्या है ना, जैसे फुट होता है ना पैर, अब एक मेजरमेंट वाला हो गया, फुट 2 हो गया ना। हम लोग कहते हैं कि यार 4 फुट का है, हम कहते हैं कितनी लंबाई है, 4 फुट है। और फुट मीन्स क्या होता है, पैर भी होता है। ठीक है, तो वही पूछना चाहता है कि इस सेंटेंस में अगर कोई अपनी अलमारी को मेजर कर रहा है, नाप रहा है उसकी लंबाई, तो यहाँ पर जो फुट है उसका मतलब टांग या पैर वाला फुट नहीं होगा, हाथ और स्वाद नहीं होगा, वो क्या होगा, मेजरमेंट होगा। 4 फुट का मतलब क्या होगा, वह अलमारी की माप है। ठीक है, कई बार क्या होता है, 2 शब्द एक जैसे ही होते हैं बोलने में, लेकिन दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है, तो वही ये बताने की यहाँ पर कोशिश कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉन वॉज ट्रेवलिंग बाई बस टू हिज विलेज। जॉन जो है बस से अपने गांव की तरफ जा रहा है। ही नोटेड द नेम ऑफ द प्लेसेस ही कुड सी ऑन हिज जर्नी। और रास्ते में जितनी भी शहर गांव मोहल्ले का नाम का बोर्ड लगा हुआ है वो सबको नोट करता हुआ जा रहा है। वॉट आर दीज वर्ड्स कॉल्ड एज, इन शब्दों को आप क्या कहेंगे। जैसे राम है बस में बैठ गया, ठीक है, ये क्या किया, बस में बैठ गया, उसके बाद चलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर जाने के बाद उसको यहाँ पर एक शहर का नाम मिला, रामपुर, बोर्ड लगा हुआ, अपने कॉपी में इसने नोट कर लिया। फिर थोड़ा और आगे बढ़ा, इसको यहाँ पर मिल गया मुरादाबाद लिखा हुआ। ठीक है, मुरादाबाद नोट कर लिया। थोड़ी देर और आगे बढ़ा, फिर उसको अगला मिल गया गाजियाबाद लिखा हुआ, और वो कॉपियों पर नोट करता जा रहा है। तो इस बोला यही जा रहा है कि जिन शब्दों को, देखिए अपने गांव जा रहा है, एक्चुअल में ये तो शहर की तरफ जा रहा है जो मैंने लिख दिया, तो उन स्थानों के नाम को नोट कर रहा है जो यात्रा के दौरान वो देख सकता है या देख रहा है, तो उन शब्दों को हम क्या कहेंगे। तो थोड़ी देर पहले या क्लास के स्टार्टिंग में हमने कहा था, किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी वस्तु या किसी जानवर पंछी के नाम को जिसे संबोधित किया जाता है जिस शब्द से, उसको क्या कहते हैं, नेमिंग वर्ड कहा जाता है। तो यहाँ पर भी क्या आंसर सही हो जाएगा, नेमिंग वर्ड हो जाएगा। ठीक है, शब्द पूछ रहा है कि वो शब्द कौन से शब्द हैं, तो ये क्या है, किसी शहर के नाम है ना, तो ये क्या है, नेमिंग वर्ड हो गए। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैट इज एग्जाम्पल ऑफ, बिल्लियां, कैट नहीं कर रहा, एक कैट नहीं कर रहा, एक बिल्ली नहीं कर रहा, बिल्लियां उदाहरण हैं। क्या है, ये कोई शब्द है, सिंगुलर तो हो नहीं सकता, एक बिल्ली होती तो सिंगुलर हो जाता। ठीक है, ऑपोजिट विलोम शब्द का कोई मतलब नहीं है, शब्द का भी यहाँ कोई लेना था। शब्द मतलब क्या, सारी चीजें शब्द ही होती हैं। यह क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है, मतलब एक से ज्यादा बिल्लियां हैं। कैट्स लिखा हुआ है, बिल्लियां, ठीक है, तो एक से ज्यादा बिल्लियां हैं तो प्लूरल, और अकेला कोई व्यक्ति होता तो सिंगुलर। ठीक है, एक है तो सिंगुलर, एक से अधिक है, 2 या 1 2 2 4 10 20 है तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर है, सिंपल सा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सब सही चल रहा है। हाँ, कई बार क्या होता है कि मुझसे ही इधर बटन वटन दब जाती है तो स्टॉप हो जाता है, तो देखना पड़ता है ना भाई। चलिए, सिंगुलर नेमिंग वर्ड आर यूज्ड व्हेन पर्सन, प्लेस आर थिंग्स इन इज प्रेजेंट। कह रहे हैं कि एक वचन वाला यानी सिंगुलर की बात हो रही है, एक वचन वाला यानी सिंगुलर नेमिंग वर्ड तब इस्तेमाल किया जाता है जब कोई व्यक्ति, स्थान या वस्तु जो है कितनी हो, बहुत सारी हो, कुछ हो, एक हो या एकदम नहीं हो। तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले क्या, इसके पहले हमने बताया कि एक कोई सामान, कोई व्यक्ति, कोई जगह अगर एक है तो सिंगुलर कहलाएगा। ठीक है, तो उसी क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से पूछ दिया। एक से अधिक है तो प्लूरल हो जाएगा, एक है तो सिंगुलर हो जाएगा, वही चीज है यहाँ पर।
ठीक है, आंसर सी। आगे बढ़ते हैं। प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स क्या होता है, बच्चा, और बच्चा जो है एक है तो चाइल्ड है भाई, एक से अधिक हो गया तो बच्चे हो गए, चिल्ड्रेन, हम लोग सब लोग जानते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ ऐसा ज्ञान वाली बात नहीं है, ये तो हम लोग प्राइमरी से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं ना। चलिए, चाइल्ड का प्लूरल क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे। Child was working in computer lab which had many computers. The word computers is in the form of, कह रहे हैं कि एक बच्चा है, काम कर रहा है कंप्यूटर लैब में। अब आपको पता है कि कंप्यूटर लैब में एक कंप्यूटर तो रहेगा नहीं, कई सारा कंप्यूटर हो गया, तो जब कई सारे कंप्यूटर हो गए तो ये जो कंप्यूटर से शब्द है ये क्या है, क्या यह कम है या मिनिमम है, मैक्सिमम है या बहुवचन है, प्लूरल है ना भाई, एक से अधिक है तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, एक होता तो सिंगुलर होता, तो इसमें बहुत ज्यादा ज्ञान वाली कोई बात नहीं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, विनय विजिटेड डेंटिस्ट बिकॉज ही वॉज सफरिंग फ्रॉम टूथ एक, एक मतलब दर्द, टूथ मतलब दांत, ठीक है। विनय क्या हुआ, डेंटिस्ट, तो दांत के डॉक्टर के पास विनय गए भाई साहब, और क्यों गए, क्योंकि उनके दांत में दर्द था, ठीक है, दांत में दर्द था। डेंटिस्ट कौन होता है, डेंटिस्ट ट्रीट्स आवर टीथ प्रॉब्लम, डेंटिस्ट वो होता है जो हमारे दांतों की बीमारी को दूर करता है, यानी टीथ मतलब क्या हो गया, यहां दांतों, एक से अधिक दांत मतलब सारे दांत, है ना। तो यही यहां पे पूछना चाह रहा है कि विनय जो है दांत वाले डॉक्टर के पास गया क्योंकि उसके दांत में दर्द था, तो वह भैया दांत वाले डॉक्टर के पास गया और वो हमारी दांत वाला डॉक्टर हमारी समस्याओं का, दांतों की समस्याओं को क्या करता है, दूर करता है। तो इसमें जो शब्द है बहुवचन कौन सा है, तो देखिए एक दांत होता तो उसको हम क्या बोलेंगे, टूथ बोलेंगे, और सब सारे दांत की बात हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, टीथ हो जाएगा। यहां से भी आप अंदाजा लगा सकते थे कि विनय के दांत में दर्द है तो किसी एक दांत में दर्द होगा ना, और किसके पास गया, जो दांतों का इलाज करता हो, यानी टीथ प्रॉब्लम्स, यानी डॉक्टर क्या करेगा, दांत का इलाज नहीं करता है, दांतों का इलाज करने वाला, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया प्लूरल, ठीक है, और ये हो गया सिंगुलर। फिलहाल पूछा क्या है, इसमें पूछा है इस सेंटेंस में प्लूरल कौन सा है, तो प्लूरल भाई कौन सा हो गया, टीथ, ठीक है, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, दांत नहीं दांतों होना चाहिए, आंसर ए, ठीक है। चला जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोनाउन ही हिज हर कैन बी यूज्ड द प्लेस ऑफ किस, हाँ देखो जैसे हम लोग जनरली होता नहीं है, अब जैसे मान लो कोई मेल है, कोई मेल व्यक्ति है तो उसके लिए ही यूज कर लेते हैं, फीमेल है तो उसके लिए सी यूज कर लेते हैं और उसी के लिए हर भी यूज करते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, अगर हम सेंटेंस लिखना हो, जैसे हमें सेंटेंस लिखना हो कि राम गाजीपुर का रहने वाला है, और उसके बाद क्या लिखते हैं, उसके बाद और भी उसके बारे में लिखना हो, राम गाजीपुर का रहने वाला है, राम रोज स्कूल जाता है, राम के स्कूल का नाम जनता इंटर कॉलेज है, राम के छोटे भाई का नाम अभिषेक है, राम के बड़े भाई का नाम श्याम है, राम के चाचा के नाम बजरंगी है, राम जो है रोज शाम को दूध लेने जाता है, राम रोज शाम को पढ़ाई करता है, मतलब इतनी बार राम राम लिखेंगे तो पढ़ने वाला का भी दिमाग सटक जाएगा ना। तो किसी भी सेंटेंस को अगर हम लिखना शुरू करते हैं तो एक बार नाउन का नाम लिख देते हैं और उसके बाद उसकी जगह यह शब्द इस्तेमाल करने लगते हैं। क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं हिंदी में, जैसे सुनिएगा आप कि राम गाजीपुर का रहने वाला है, वह रोज स्कूल जाता है, उसके छोटे भाई का ये नाम है, उसके बड़े भाई का यह नाम है, वह शाम को ये करता है, वो शाम को पढ़ाई करता है, वह दूध लेने जाता है। राम हमने एक बार लिखा, उसके बाद वह या उसका उसके, इस तरह से शब्द हमें इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ना,
तो वही यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसको क्या कहा जाता है भाई, इसको क्या कहा जाता है, जो प्रोनाउन की, ये क्या है प्रोनाउन, प्रोनाउन कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ, जो ये प्रोनाउन यूज किए जाते हैं किसकी जगह यूज किए जाते हैं, ये यूज किए जाते हैं हमारे नेमिंग वर्ड यानी नाउन की जगह यूज किए जाते हैं। ठीक है, किसकी जगह यूज किए जाते हैं, नाउन की जगह यूज किए जाते हैं। नेमिंग वर्ड को क्या कहते हैं, नाउन भी कहते हैं। तो अगर कोई भी एक व्यक्ति है, अब जैसे इसका ही मतलब क्या होता है, ही मतलब वह होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम अगर मेल के लिए यूज कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हिज। अगर हमें लिखना है वह अच्छा व्यक्ति है, उसका एक बड़ा परिवार है, तो हम लोग फिर हिज यूज कर लेंगे। अगर महिला के बारे में बोलना हो तो हम बोलेंगे वह अच्छी लड़की है, और उसके बाद उसकी पढ़ाई सही चल रही है, या उसकी छोटी बहन कुछ और, मतलब उसका लिखना है मेल के केस में तो हम लोग हिज यूज कर लेते हैं, और उसका या उसकी लिखना है फीमेल के केस में तो हर यूज कर लेते हैं। ठीक है, मेल फीमेल का डिफरेंस है ये। लेकिन है क्या ये चीजें, ये जो चीजें हैं प्रोनाउन है, लेकिन किसकी जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं, नाउन की जगह पर, कि जो नाम हम लिख रहे हैं उसी नाम को अपने सेंटेंस में बार बार ना लिखना पड़े, उससे बचने के लिए प्रोनाउन यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दे इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू रिफर टू, कह रहा है दे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। दे मतलब क्या, हम लोग जनरली कहते हैं वे, दे मतलब वे, तो किसके लिए यूज किया जाता है, क्या एक व्यक्ति के लिए यूज किया जाएगा, या कोई लड़की होगी उसके लिए, या कोई पुरुष होगा उसके लिए, या हमारे लिए। दे मतलब कई लोग, जनरली हम लोग कहते हैं ना, दे मतलब वे लोग, जब अपने को छोड़कर, अपनी नहीं बात हो रही है, दूसरे कई लोगों की बात हो रही हो, तो उनको संबोधित करने के लिए, उनको बुलाने के लिए, या उनको सेंटेंस जब हम यूज करते हैं तो वहां पर दे का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कि अगर क्लास में कहीं 20 बच्चे बैठे हुए हैं और उनकी बात करनी हो तो हम लोग क्या सेंटेंस यूज करेंगे, दे। ठीक है, कि दे वेर स्टडिंग, या ऐसा कुछ हमें बोलना हो। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रोनाउन आई इज यूज्ड फॉर, सर्वनाम आई का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए आपने एक चीज देखा होगा, आई, माई, माई सेल्फ, ये सब चीजें हैं भैया, इन्हीं से इनको जोड़ लो। यहाँ पे वह कोई मतलब नहीं है, मेनी का कोई मतलब नहीं, अदर का कोई मतलब नहीं। आई किससे रिलेट करेगा, आई माई माई सेल्फ वाले में ये आ रहा है भाई, ये तीनों शब्द खुद के लिए यूज किए जाते हैं। मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ तो मैं इन शब्दों को यूज करता हूँ। ठीक है, आप भी यूज करेंगे जैसे खुद के बारे में एक्सप्लेन करना हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माई सेल्फ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रमेश इज वर्किंग इन चेन्नई लाइक्स द ऑफिस, रमेश जो है चेन्नई में कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, उनको ऑफिस का माहौल पसंद है। ठीक है, तो किसको, अब मैंने बोल ही दिया ऐसे। अब जैसे यही देखिए आ गया वो, अभी कहानी में बता रहा नहीं, बार बार मैं लिखूं, मैं पहले लिखूं रमेश इज वर्किंग इन चेन्नई, फिर लिखूं रमेश लाइक्स द ऑफिस, फिर लिखूं रमेश ईट या गोज डेली रेस्टोरेंट। इस तरह की चीजें मैं बार बार रमेश ना लिख के, रमेश क्या है, एक मेल है, क्या है भाई, मेल है, तो हम क्या कहेंगे कि वह क्या करता है, वह कार्यालय का माहौल पसंद है, या ही लाइक्स, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसलेशन हिंदी वाला सही नहीं बैठ रहा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही लाइक्स। ठीक है, ही किसके लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, कि बार बार रमेश जो है इस्तेमाल ना करना पड़े उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगर यही रमेश की जगह रीमा होती तो क्या होता, ही की जगह सी यूज होता। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन, सीता एंड आई आर फ्रेंड स्टे, मतलब सीता और मैं दोस्त हैं, स्टे इन गांधीनगर, वह गांधीनगर में रहती है। ठीक है, वह गांधीनगर में रहती है। अब देखिए यहाँ पे मेल था, रमेश क्या था, मेल था, तो मेल के लिए हमने क्या यूज किया था, ही यूज किया था। सीता क्या है, फीमेल है, तो हम यहाँ पर क्या यूज कर देंगे, सी यूज कर देंगे। ठीक है, तो कौन रहता है गांधीनगर में, सीता रहती है।
ठीक है, तो यहाँ पर आंसर बी सही हो जाएगा। चलें आगे। एक्शन वर्ड आर ऑल्सो कॉल्ड, जो क्रियाएं हो रही हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग सबसे पहले ही शुरू में हमने बता दिया था कि एक्शन वर्ड को वर्ब कहते हैं। जैसे कोई डांस कर रहा है, तो डांस कर रहा है तो कुछ क्रिया हो रही है, एक्शन मतलब क्रिया, कुछ होना। जब कुछ भी हो रहा होता है उसको एक्शन कहते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं तो क्या है, एक्शन है, ये हो रहा है, तो बोलना क्या है, एक वर्ब है, क्रिया। यानी एक्शन क्या है, कोई चीज होना, कोई कार्य हो रहा है, वो एक्शन कहलाता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ब भी कहते हैं, जब भी आप ट्रांसलेशन वगैरह करते हैं। ठीक है, यहां पर आर, सेंटर, इज से कोई लेना देना नहीं। नेक्स्ट, वर्ब टेल्स द एक्शन ऑफ। अब बता रहे हैं कि जो वर्ब है वह बताता है एक्शन के बारे में। किसके एक्शन के बारे में बताता है? जैसे अभी हमने कहा था राम किल्ड रावण, ठीक है, तो यहां पर क्या था, किल्ड क्या है, यही तो पूरा एक्शन तो यही है ना, पूरा एक्शन सीन यही है, एक्शन को हम वर्ब भी कहते हैं। तो ये किसके बारे में बताता था, ये बता रहा है कि मारा, कौन मारा, कौन मारा भाई, राम ने मारा। अब राम कौन है, राम कौन है, राम है नाउन, नाउन या फिर क्या कह सकते हैं हम, नेमिंग वर्ड कह सकते हैं। तो सवाल यही पूछ रहा है कि वर्ब टेल द एक्शन ऑफ, वर्ब जो है किसके एक्शन के बारे में, किसके क्रिया के बारे में बताती है, तो वह जो है नाउन के बारे में बताती है। और नाउन को एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से, नेमिंग वर्ड के नाम से। तो यानी जो क्रिया है, जो मतलब कोई कह लो कोई गाना गा रहा है, तो जो गाना गा रहा है, कोई पूछे कि कौन गाना गा रहा है, यानी गाना कौन गा रहा है, तो जो भी गा रहा होगा उसका नाम बता देंगे। तो सिंपल सा यहाँ पे फिलहाल इससे समझने की कोशिश करिए, मेरा एग्जाम्पल गलत होगा गाने वाला। तो जो कार्य करने वाला व्यक्ति है ना, उसी के बारे में जो है वर्ब बताती है, वर्ब वही बताती है कौन कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किम फेल फ्रॉम हिज बाइक, किम जो है बाइक से गिर गया, गिर तो गया भाई, लेकिन कब गिरा, कल गिरा, बीता हुआ कल, कल गिर गया। द एक्शन इन द सेंटेंस इज इन टेंस, कह रहे हैं कि जो टेंस है कौन से टेंस में होगा। अगर कोई बाइक से अपने कल गिर गया, गिर गई है, अच्छा हर बाइक है, ठीक है भाई, लड़की है, बाइक चला रही थी, गिर गई, हो सकता है किसी को ठोक भी दी हो ना तो ये बात हो रही है कल की, बीते हुए कल की। तो ऐसे में जो हमारा सेंटेंस होगा वो कौन से टेंस में होगा, पास्ट में होगा, क्योंकि बात हो रही है गिर गई, गिरना नहीं है कि ऐसा तो है नहीं कि कल जो है वो बाइक चलाएगी और गिरेगी, या फिर ऐसा भी नहीं है कि बाइक चलाकर वो गिर रही है, ऐसा भी नहीं है। बात हो रही है कल गिर गई, बाइक चला रही थी और कल बाइक लेकर गिर गई, तो गिर गई तो क्या हो गया, वो पास्ट हो गया। तो वही चीज यहाँ पर पूछ रहा है, बीता हुआ कल। इट इज गोइंग टू बी अ सनी डे टुमारो, कहा जा रहा है कि धूप होने वाली है भाई, कब, कल होने वाली है, लेकिन कौन से, आने वाला कल है, ये आने वाला कल है ना, टुमारो मतलब आने वाला कल। तो जब आने वाला कल है तो एक्शन इन दिस सेंटेंस इज, पूछ रहे हैं कि जो धूप होने वाली है वो किस टेंस में होने वाली है, तो भविष्य में होने वाली है। तो जब भविष्य में होने वाली है तो यहाँ पर कौन सा टेंस सही हो जाएगा भाई, फ्यूचर हो जाएगा ना, क्योंकि धूप हुई नहीं है। बोला जा रहा है कि भाई कल भयंकर धूप होगी, आज फिलहाल नहीं हुई है, कल की बात हो रही है। ये भी नहीं कहा जा रहा है कि कल धूप हुई थी। इसके पहले वाले में क्या था, बाइक से गिर गई थी, गिर गई थी तो पास्ट हो गया। अब इसमें हो रहा है कि धूप होगी, ठीक है, तो होगी तो फिर ये फ्यूचर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरुण ट्रेवल्स टू स्कूल बाई बस, अरुण जो है बस से स्कूल जाता है। एक्शन वर्ड इन द सेंटेंस इज, कह रहे हैं अब इसमें एक्शन क्या हो रहा है, यह सेंटेंस है पूरा, ठीक है, यह पूरा सेंटेंस है। अरुण क्या है भाई, अरुण है नाउन, ठीक है, नाउन है, और कर क्या रहा है, अरुण कर क्या रहा है, अरुण कर रहा है यात्रा। कहाँ की यात्रा कर रहा है, स्कूल जाने के लिए। तो सिंपल सी बात है कि इसमें एक्शन क्या हो रहा है, हो क्या रहा है आखिर, तो यात्रा ही तो हो रही है। तो ट्रेवल्स जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा,
ट्रेवल्स ही हो जाएगा आपका एक्शन वर्ड। तो इस तरह से टूटी फूटी इंग्लिश मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, बट उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बाकी क्लास जैसी भी लगी हो आपको, अच्छी या बुरी, नीचे कमेंट जरूर करिएगा। और इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, और इसके पीछे के क्वेश्चंस आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। होपफुली आपको जो क्लासेज जो समझ में आई होंगी, बहुत ईजी है, बहुत इसमें टिपिकल इंग्लिश नहीं है। अगर टिपिकल इंग्लिश होती तो मैं आपको पढ़ा ही नहीं पाता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में मिलेंगे इसी चैप्टर के आगे के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।